गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20 आई। बड़ी सीरीज़ है ये 5 T20 आई की, और हो रही है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्जेस ग्रेनाडा में। तो ये हो रहा है कैरिबियन में, और यहाँ पे बड़े ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके हाजिर हैं आपके सामने। आई होप आपने टेलीग्राम चैनल चेक कर रखा होगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे होगे, आपको पता है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका जो आज रात में T20 आए हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी कल ही अपलोड हो गया था, और ये भी जल्दी अपलोड हो जा रहा है। काफ़ी दिक्कतों के बाद हो रहा है, काफ़ी सारा फ़ोन में दिक्कत हुआ और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग हो पा रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डर में इशूज़ हुए, लेकिन चलो आपके सामने फिर भी टाइम से पहले लेके हाजिर हैं, और कमाल करने को तैयार हो जाओ फिर से। और साथ में आ जाओ टेलीग्राम के फैंटेसी एरिना चैनल पे, जहाँ पे सारी अपडेट्स मैच की और लास्ट मिनट में टीम्स जो आप बनाना चाहो, और जो हमारी रिकमेंडेड साइट्स है वहाँ, और खेलना चाहो तो उसके साथ जो मैंने आपको कल भी बताया था वो एक बार फिर से रिपीट ही कर देता हूँ कि भाई वो चल रहा है हमारा डिपॉजिट कोड का ऑफ़र, वो बस कल तक है। तो अगर आप गेम्जी पे खेलते हो, GLT फैमिली रेफर कोड से आपने साइन अप करा है, तो आप ये कर सकते हो। GLT 99 सिर्फ 99 रुपये डिपॉजिट करके 199, ऐसे ही 499 पे 100% का बोनस, और 5000 पे 7000 का। तो मतलब ये टोटल है, मतलब आपने 499 किया तो फिर टोटल आपको रुपए इतने मिलेंगे, जिसमें मतलब 501 एक्स्ट्रा मिलेगा जो बोनस के तौर पे होगा, जिसकी वैलिडिटी और सब कुछ नीचे लिखा है, आप पढ़ सकते हो। तो भाई ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे मुद्दे वाली बात है, बारिश हो सकती है, तो जिसका मतलब है मैच छोटा हो सकता है। तब आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, जो हम टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करेंगे फैंटेसी एरिना के, जब ये होगा रात में। ठीक है, अभी के लिए आप पहले पूरा मैच मान के चलो, लेकिन मैच डिस्टर्ब तो होना है, ऐसा लग रहा है देख के, जिसके लिए हम टॉप ऑर्डर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी भी ये आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। लास्ट वीक का आंसर था ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले सही जवाब दिया रोहित परचानी जी ने, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी अपना नाम देखना चाहते हो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। वेस्ट इंडीज़ फुल फॉर्म में आ गई है। फुल फॉर्म मतलब अपनी पूरी शिद्दत से खेलने आ गए हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, और शिद्दत से खेलने का मतलब उनके सारे बड़े प्लेयर वापस हैं। क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड, DJ ब्रावो, एंड्रे रसल। लेकिन ये 2021 चल रहा है, इससे पहले एक बार 5-6 साल पहले 15-16 में खेले थे। किस साइड के अगेंस्ट में खेले थे आपको यह बताना है, किस कंट्री के अगेंस्ट में। ये दोनों एक ही टीम में एक साथ खेले थे, मतलब वेस्ट इंडीज़ के लिए। कब किसके साथ खेले थे वो बताना है, हैशटैग यूज़ करना है WI वर्सेस ऐसे, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका, और हैशटैग GLT फैमिली। तो देखो भाई, इस मैच में एक दिक्कत नहीं है, बड़ी सारी दिक्कतें हैं, और हम सॉल्व करते चलेंगे एक एक चीज़ को। अब पिछले मैच में हमने इंग्लैंड श्रीलंका में काफ़ी आसान चीज़ें देखी थी, तो जल्दी हो जा रहा था। यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक तो वेन्यू के, इस वेन्यू पे मैच ही नहीं हुए यार। एक मैच हुआ है हर साल, तो एक मैच से आपको डेटा नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे कोई T20 के एज इट इज़ बड़े मैचेस हुए हैं, और काफ़ी टाइम से यहाँ रेगुलर कोई ऐसा लिस्टेड मैच नहीं हुआ जो आप जिसका रिकॉर्ड्स देख सको, या देख सको पिच कैसे बिहेव कर रही है। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी तय दिख रही है, वो ये है कि यहाँ रन बनते हैं, और रन 8 रन प्रति ओवर से तो ज़्यादा ही बनते हैं, पर इकॉनमी 8 रन से ज़्यादा ही होती है। 160 का एवरेज यही बता रहा है मेंस मैचेस का। ठीक है, और यहाँ ODI में भी 400 रन बन रखे हैं, तो रन बहुत बनते हैं, ये देखा गया है। और रन बनाता कौन है ये भी हम बात करेंगे। अच्छा, वीडियो लाइक कर देना जिसकी आप कंजूसी कर रहे हो ऑलरेडी, जो ज़्यादा दिन तक चलनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हमें बंद होना पड़ जाएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट को रिलेशन है, तो ध्यान रखना, आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखते हैं। तो यहाँ पे अभी तक 4 मैच में 3 बार बैटिंग साइड जो सेकंड है वो जीती है। वेस्ट इंडीज़ ने एक खेला है, और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, जिसमें क्रिस गेल ने रन बनाए हैं, इवन लुइस ने थोड़ा बहुत किया है, कॉटरल और ब्रावो, जिसमें से कॉटरल आखिरी 13 जो स्क्वाड नेम किया है वेस्ट इंडीज़ ने उसमें नहीं है, तो बचे ही बाकी 3 प्लेयर्स। साउथ अफ्रीका का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। रिसेंटली एक मैच हुआ था आयरलैंड के साथ इसी वेन्यू पे, जो आयरलैंड ने जीता 4 रन से, लेकिन ध्यान रखना है T20 मैच है जिसमें 208 रन बन रखे हैं। ठीक है, छोटा मोटा नहीं है। इसमें हिडन वॉल्स है जो नहीं है, मतलब अभी 13 में नहीं है, ये टूर्नामेंट में तो है, 13 में नहीं है, और बाकी के ये प्लेयर्स है, जिसमें लुइस की 50 थी। उससे पहले ट्राइडेंट्स और टोबैको के मैच हुए थे बहुत पहले 2014 में, तो उसके रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें एक मैच में क्रिस गेल ने रन बनाए थे। ठीक है, बाकी एंड्रे रसल के विकेट से आज बहुत कुछ डिपेंड करेगा टीम कैसे खिलाई जाती है, क्योंकि एंड्रे रसल बॉलिंग करेंगे कि नहीं ये देखना है। कंकशन हुआ, इंजरी हुई, सारी चीज़ें हो रखी हैं उनको। वो बॉलिंग करेंगे तो कब बॉलिंग करेंगे, डेथ में करेंगे या कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी, एज अ बैट्समैन खेलेंगे, कौन कौन और कितने बॉलर खिलाती है, क्या कायरन पोलार्ड बॉलिंग करेंगे कि नहीं, ये सब हमें स्क्वाड से ही पता चलेगा जो फाइनल 11 आएगी। मैं अपने पर्सपेक्टिव अभी दे दूंगा एंड में, लेकिन मेनली आपको 11 पे भी फोकस करना है कि किसको खिलाते हैं ये लोग। बाकी काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है जो उन्होंने कल 13 मेंबर का स्क्वाड डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये इनिंग वाइज एनालिसिस है, और इसमें एक ही एक मैच है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम एज इट इज़ देखना भी चाहें तो हमें देखेगा कॉटरल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको रखा नहीं गया। उसके बाद हिडन वॉल्स ने ठीक करा, उनको भी नहीं रखा गया है, तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। साउथ अफ्रीका के कोई मैच नहीं है इस वेन्यू पे, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसे तो जाने नहीं दे सकते,
ये फैंटेसी एरिना जिस बुनियाद पे बना हुआ है वो है लॉजिकल एनालिसिस, और हम खुद के कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं। तो क्योंकि T20 का डेटा नहीं है जो एक वाइट बॉल क्रिकेट है, तो हम दूसरा वाइट बॉल फॉर्मेट पे चलते हैं, वो है ODI। अब ODI में हुआ यहाँ रिसेंटली, जिसमें ज़्यादा नहीं हुआ है वहाँ पे भी, और उसमें इवन लुइस के रन थे, निकोलस पूरन के थे और हेडन वॉल्श के थे, जिसमें से हेडन वॉल्श 13 में नेम नहीं है, जो लास्ट 13 प्लेयर की लिस्ट दी है उन्होंने, लुइस और पूरन है, तो ये दो कुछ मिले। और अगर आप ओवरऑल इनका ODI का रिकॉर्ड यहाँ देखोगे तो भी आपको दिखेगा कि पोलार्ड 33 के एवरेज पे हैं, क्रिस गेल सबसे अच्छे एवरेज पे हैं 40, बॉलिंग से सबसे अच्छे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं DJ ब्रावो, और फिर क्रिस गेल बॉलिंग भी कराते थे किसी ज़माने में, अब कितनी कराएंगे हार्डली, मुझे नहीं लगता कराएंगे, लेकिन ये कुछ डेटा है। अब ध्यान आपको क्या रखना है, साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, छोटी मोटी टीम नहीं है, और सबसे बड़ी बात उनके 3-4 बॉलर्स, बड़े बॉलर्स वापस आ गए। और एक डेटा मैंने जब आगे देखा तो मुझे दिखा एक चीज़ कि गेल को हमेशा फास्ट बॉलर जो अच्छी खासी बाउंस करा देते हैं पिच के पास से, खासकर जो उनकी बॉडी लाइन बाउंस होती है, अगर अच्छी सी कराते हैं तो वहाँ पे उनको फंसा सकते हैं, पुल खेलते हैं, हुक मारते हैं तो वो आउट होते हैं, ऐसा देखा गया है। ये रन नहीं बनाते उतनी देर के लिए और फिर किसी और बॉलर को अटैक करते हैं। तो गेल दिख तो रहे हैं यहाँ से बहुत अच्छे, मैं टीम में नहीं छोड़ सकता इसी वजह से, क्योंकि वेन्यू का रिकॉर्ड उनका अच्छा है, और अभी हेड टू हेड में भी देखेंगे काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि बॉलिंग सामने क्या थी। यहाँ पे आयरलैंड की बॉलिंग थी इससे ऊपर जब आपने देखा, और उससे पहले वो अपने चरम सीमा वाले फॉर्म में भी थे, हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ ये है कि आप कैप्टन या वाइस कैप्टन क्या स्मॉल लीग में बना सकते हो। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की चॉइस है ये, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बनाना चाहो नहीं बनाना चाहो। मैं अपनी टीम में रखूँगा, मेरे को ये अभी समझ में आ रहा है देख के कि यार टीम में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको साइड भी अच्छी लगती है साउथ अफ्रीका, रन भी हैं इनके 40 का ही एवरेज, जैसे यहाँ 40 है वहाँ पे भी 43 का एवरेज है, और फिर से ये वेन्यू का एवरेज है जो कि वनडे का है, क्योंकि T20 में एक ही मैच था जिसमें 100 रन है इनके 111, तो T20 का तो कोई एवरेज नहीं, लेकिन T20 का हेड टू हेड का एवरेज 40 का है अराउंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि ये अगर थोड़ा सा भी इनको जीवन दान या कुछ मिल गया तो ये तबाही मचा सकते हैं। हाँ, पिछली सीरीज़ जो अभी पाकिस्तान से खेली कुछ खास नहीं करा, पिछली सीरीज़ जो इन्होंने श्रीलंका से खेली, सॉरी, उसमें कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। श्रीलंका आई थी वेस्ट इंडीज़ स्टोर करने, उसमें परफॉर्मर्स कौन थे, काफ़ी लोग नए आए हैं उस स्क्वाड में नहीं थे, लेकिन जो थे उनके रिकॉर्ड में सबसे अच्छे अगर कोई परफॉर्मर था तो वो थे जेसन होल्डर। ओवरऑल बैटिंग बॉलिंग मिला के कंसिस्टेंसी इन्हीं के पास थी, बॉलिंग में हर मैच में 1 विकेट और बैटिंग में हर मैच में कुछ ना कुछ रन। उसके बाद बॉलिंग से अगर आप खाली देखो तो उबिद मैकॉय, कोई भी मैच ऐसा नहीं गया जब वो विकेटलेस गए हो, और उसके बाद फैबियन एलन जो बैटिंग और थोड़ा बहुत बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ये तो 3 ऐसे प्लेयर हैं जो हिट और मिस नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट है। उसके बाद सिंक्लेयर अपने ऑफ स्पिन से, ब्रावो ठीक ठाक परफॉर्मेंस, फिडेल एडवर्ड्स ठीक ठाक, कुछ खास ऐसा नहीं करा। तो बेस्ट इकोनॉमी भी अगर आप देखो तो होल्डर की सबसे अच्छी इकोनॉमी आती है, फिर फैबियन एलन की आती है, ठीक है। बॉलिंग में अगर आप देख रहे हो तो तीसरा नाम यहाँ मैकॉय है। तो मैकॉय एक ऐसे बॉलर हैं जो आप बॉलिंग सेक्शन से ले सकते हो, लेफ्ट आर्म है, अच्छी खासी बॉल पेस रखते हैं, तो वो एक चीज़ है। बैटिंग में भी बहुत दयनीय हाल था यार, कोई 50 नहीं दिखी मुझे यहाँ पे, और ये बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ थी। लेकिन कंसिस्टेंसी किस में दिखी, लेंडल सिमंस 20 से ऊपर तीनों मैच में रन बनाए, इवन लुइस 2 मैच में 20 से ऊपर, एक में फेल, गेल तो फेल ही रहे उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, पोलार्ड 1 में 38 लेकिन उस बाकी 2 में कुछ नहीं, और पूरन 1 में 23, होल्डर 1 में 29, फैबियन एलन 1 में 21। तो ये देख के पता लग रहा है कि अगर कंसिस्टेंटली वाइज जाओ और आपको 3 प्लेयर पकड़ने हो तो होल्डर सबसे पहला नाम आएगा। अगर आप ओवरऑल देखो, मैकॉय बॉलिंग से, क्योंकि ड्रीम 11 में बॉलिंग के 2 विकेट मतलब 50 पॉइंट, और फिर फैबियन एलन तीसरा, और चौथा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो है लेंडल सिमंस का। ये 4 नाम है जिसमें लेंडल सिमंस को काफ़ी कम लोग लेंगे, इवन मैकॉय को कम लोग लेंगे, ठीक है। एलन को भी नहीं लिया है, सब ने होल्डर को ले रखा है, क्योंकि अब आ गए हैं रसल और पोलार्ड। अब पोलार्ड तो थे यहाँ पे लेकिन रसल नहीं थे। हमें रसल का क्या रोल है ये आज ही पता चलेगा कि क्या उनसे बॉलिंग कराते हैं। अगर उनसे बॉलिंग कराते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सिर्फ बैटिंग में, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी साइड है, आप एक बार के लिए ये सोचोगे कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हैं इतने, और खासकर रबाडा को लगा दिया जाएगा उनके अगेंस्ट में बॉलिंग कराने के लिए, तो मोस्टली आप देखोगे उनको शायद ट्रबल कर सकें, और यही होता था जब वो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में खेला जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट ये है कि रोल क्या होता है रसल का। फिलहाल के लिए होल्डर एकदम मस्ट पिक बन के आ रहे हैं इतना एनालिसिस करने के बाद। लेंडल सिमंस को हम रख सकते हैं, कंसिस्टेंसी है, 20-22 पॉइंट भी बहुत होते हैं मेरे लिए,
ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखना चाहो मैकॉय, एलन या फिर बाकी के आपके पास ये लॉट हैं, ये बिग इम्पैक्ट प्लेयर्स लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। कौन है? क्रिस गेल, इवन लुइस और पोलार्ड। जिस दिन चलेंगे धुआं भर देंगे, लेकिन कब चलेंगे ये आपको भी नहीं पता। तो इनमें से भी मैं इन दोनों को तो लेके ही जा रहा हूँ अभी भी, गेल और लुइस को, क्योंकि लुइस का यहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा है, इवन हेड टू हेड में भी डिसेंट है, ठीक है। तो मेरी टीम में अभी से मैं बता दूं, वेस्ट इंडीज़ के होल्डर दिखेंगे, वेस्ट इंडीज़ के सिमंस अगर खेलते हैं, और नहीं खेलते तो फिर आप उबद मैकॉय को देखोगे बॉलिंग सेक्शन से, और उसके बाद गेल और लुइस, ये 4 प्लेयर तो दिख रहे हैं। इसके बाद 5वां प्लेयर हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। हेड टू हेड पे आते हैं यार। देखो दोनों टीम जब आपस में खेलती हैं, साउथ अफ्रीका आगे रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ T20 का बादशाह मान लो, और खासकर जब इनके पास ऐसे प्लेयर हैं, इनकी बैटिंग लाइनअप देखो यार, 10वें नंबर पे तो ड्वेन ब्रावो खेल रहे हैं आके, 9वें 10वें नंबर पे, जो अच्छी खासी डीजे ब्रावो जो अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स हैं वो सूटेड हैं T20 क्रिकेट के लिए, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। ये मैच स्मॉल लीग का मैच ना हो के मुझे लगता है कि आप बड़ी लीग्स में ज़्यादा टीम्स के साथ खेलो, इम्पैक्टफुल प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, जैसे लुइस, गेल, सामने से क्विंटन डिकॉक तो आपके स्मॉल लीग में ही होंगे, लेकिन और भी उनके तरफ के प्लेयर हैं। एक और नाम जो इस पूरी लिस्ट में नहीं आया, अगर वो खेलते हैं, जैसे एंदिले पहले को आयो, अब मैं बताऊंगा उनका क्यों नाम ले रहा हूँ। और उसके अलावा आप इवन बॉलर जा सकते हो, जैसे रबाडा हो गया, अभी धुआं भर के आ रहे हैं टेस्ट मैच में, लुंगी एनगीडी और एनरिक नोकिया। तो ये सारे प्लेयर्स हैं, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं दोनों साइड में। और स्मॉल लीग जितनी आसान हमें इंग्लैंड और जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है श्रीलंका का, उसमें दिख रही है, उतनी यहाँ ना दिखे। ये पहले बता दे रहा हूँ, 5 टूर्नामेंट की सीरीज़ है, 5 मैच की टूर्नामेंट है, वहाँ आपको काफ़ी ध्यान रख के खेलना पड़ेगा। अब आखिरी के कुछ मैचेस आए तो 2016 में मैच हुआ, वेस्ट इंडीज़ जीती थी वो, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस था इन लोगों का, जिसमें रसल ने बॉलिंग कराई, गेल ने भी बॉलिंग कराई, ड्वेन ब्रावो तो बॉलर की तरह ही खेल रहे हैं, और रबाडा और क्विंटन डिकॉक सामने से। फिर और अब ये काफ़ी पुराना, आप बोलोगे इतना पुराना क्यों? क्योंकि कुछ तो डेटा देखना है, तो आपको वो डेटा में रीज़ा हेंड्रिक्स, लेंडल सिमंस, देखो लेंडल सिमंस का रिलेट कर पा रहे हो आप चीज़ें? अभी आखिरी T20 सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ में जो हुई थी उसमें थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस था 20-22 का, और वैसे 49। उसके बाद पोलार्ड, ब्रावो और कॉटरेल, फिर नीचे आए तो सामने से डेविड मिलर, क्रिस गेल, ठीक है, ड्वेन ब्रावो, जेसन होल्डर, फिर नीचे आए डेविड मिलर, क्रिस गेल, फिर से क्रिस गेल 77 और 60, और फिर कॉटरेल, रसल, होल्डर, ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो, और फिर डेविड मिलर फिर से और ड्वेन ब्रावो के साथ। तो ऐसा कुछ है जिससे ओवरऑल निकल के आता है कि क्रिस गेल को ये साइड, दोनों साइड में से अभी तक के करंटली हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। साउथ अफ्रीका का कोई भी प्लेयर अभी इनके बराबर भी नहीं है। 7 इनिंग्स ही खेली हैं, कम मैचेस खेले और तब भी वो हाईएस्ट स्कोरर हैं, इसी वजह से हमें टीम में रखेंगे, ठीक है। ड्वेन ब्रावो बैटिंग बहुत नीचे आएगी, बॉलिंग में डेथ बॉलिंग करा सकते हैं ये। लेंडल सिमंस एवरेज 2 ही मैच खेले और 63 का लेके बैठे हैं, तो अब रिलेट कर पा रहे हो आप। ऊपर हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ में जब श्रीलंका आई तो लेंडल सिमंस ने क्या किया, 20-22 रन बनाए। यहाँ पे 2 मैच में 63, 2 मैच बहुत कम होते हैं, लेकिन 60 रन बना दिया, मतलब 30-30 मान के चलो आप, दोनों मैच में एक में नॉट आउट रहे होंगे। तो जो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो कर ही रहे हैं 20-22-25 का। वो अलग बात है, साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपको वेस्ट इंडीज़ से कोई प्लेयर तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये एक ऐसे चॉइस है जिसको लोग कम लेंगे। और उसके बाद ड्वेन ब्रावो हैं जो बॉलिंग से हैं, ठीक ठाक सा स्ट्राइक रेट लेके बैठे हैं, इवन सामने से डेविड मिलर। तो भाई ये परफॉर्मेंसेस है। फ्लेचर अगर आज खेलते हैं तो सेकंड बैटिंग में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास गया नहीं है, ठीक है। क्रिस गेल खेलते हैं 117 खेलेंगे ही वैसे तो, 90, 77, 3 बहुत बड़ी इनिंग्स है, बाकी 4 फेलियर्स हैं। यही इंपैक्टफुल प्लेयर्स यही होते हैं जो या तो अपने लिए इम्पैक्ट कर, या तो मतलब अपनी टीम को इम्पैक्ट कर दें ऐसी पारियाँ खेल के, या सामने वाले को इम्पैक्ट गिफ्ट कर दें कि भाई हम 0 पे आउट हो गए, आप जीत लो जाके। तो ऐसा भी हुआ है। लेंडल सिमंस 2 इनिंग खेली, 77 और 49 की, ज़बरदस्त है, और ये बहुत ज़्यादा हमें प्रेरित करता है, जो हमारा ऊपर रिकॉर्ड बता रहा था कि ये एक अच्छे T20 के प्लेयर हैं। जेसन होल्डर ऊपर भी कंसिस्टेंट है, वेन्यू में, हेड टू हेड में भी। रसल ये बॉलिंग जब कराते हैं तो दुगना इनका इम्पैक्ट हो जाता है। बैटिंग ठीक है, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा बैटिंग से आप सिर्फ बैटिंग के लिए रख सकते हो, बड़ी लीग्स में रख सकते हो, लेकिन अगर ये बॉल एज अ बॉलर भी, मतलब 5वें बॉलर की तरह भी खेल लें, वो होगा नहीं, मुझे नहीं लगता 5वें बॉलर की तरह खेलेंगे। लेकिन आज के मैच के बाद आपको ये पता चल जाएगा रसल का रोल क्या है, तो उस हिसाब से आप रसल को ले सकते हो, नहीं ले सकते हो आगे देखना होगा। पोलार्ड अभी तक सारी चीज़ें सेकंड बैटिंग करते हुए हुई हैं, और ठीक खेला है, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा तहलका नहीं मचाया है। शेल्डन कॉटरेल आज तो नहीं खेलेंगे, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, और ड्वेन ब्रावो उन्होंने भी थोड़ा बहुत बैटिंग बॉलिंग से कुछ ना कुछ कर रखा है, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इवन फिडेल एडवर्ड्स ने एक विकेट ले रखा है। तो जो मेरी यहाँ से शॉर्ट लिस्ट आ रही है, क्रिस गेल, सिमंस और होल्डर, यही कॉमन प्लेयर्स थे। ये 3 प्लेयर दिख रहे थे जो हमने ऊपर देखे। अब इसमें से सिमंस एक रिस्की प्लेयर हैं, गेल और होल्डर सबके पास आपको दिखने वाले, ठीक है।
तो सिमंस का चॉइस मैंने आपको समझा दिया। बाकी रसेल का मैंने कहानी बता दी, डीजे ब्रावो का बॉलिंग फर्स्ट और फिडेल एडवर्ड्स ठीक ठाक से हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे शायद मैं उबेद मैककॉय को पहले प्रेफर करूंगा फिडेल एडवर्ड्स के। साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं और साउथ अफ्रीका में क्विंटन डिकॉक, इनके भी यार एक ही एक मैचेस हैं। डेविड मिलर ने काफ़ी खेला इस साइड के अगेंस्ट में और 20 से 40 रन के बीच में काफ़ी इनिंग्स हैं, 4 में से 3 उसका रबाडा का 1 विकेट है, ज़्यादा कुछ है नहीं यार साउथ अफ्रीका का। उनका आखिरी जो T20 परफॉर्मेंस पाकिस्तान के अगेंस्ट में हुआ था उसमें लिजार्ड विलियम्स, इन्होंने हर मैच में 1 विकेट कम से कम लिया था। जॉर्ज लिंडे एक मैच के मैन ऑफ द मैच थे, बैटिंग 5वें 6ठे नंबर पे कर रहे थे, राइट आर्म ऑफ स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन कर रहे थे। और डसन ये काफ़ी कंसिस्टेंट है और डसन के तरफ सामने वाले को बहुत डस सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा। और जानेमन मलान, अब इनमें से सारे नहीं खेलने वाले क्योंकि और भी प्लेयर्स आ गए हैं। हमें देखना है अगर जो पिछले टूर्नामेंट के हिसाब से, तो रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, ये कोई ऐसे प्लेयर हैं जिनको काफ़ी कम लोग लेंगे। जीएल में आप उन प्लेयर्स पे कैप्टन वाइस कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो जो थोड़ा सा सामने वाली टीम के पास ना हो या वो सोचे ना, तो ऐसे ही ये 2 प्लेयर हैं। स्मॉल लीग का CVC क्विंटन डिकॉक, जेसन होल्डर, खासकर होल्डर जब बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, या फिर कोई बॉलर भी ले सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा साउथ अफ्रीका का, देखो रिकॉर्ड इतना मिला नहीं, वेस्ट इंडीज़ का तो हमने रख के एनालिसिस करा और क्या क्या निकल के आया। साउथ अफ्रीका के साथ दिक्कत है, उनका इतना रिकॉर्ड ना तो वेस्ट इंडीज़ में है और ना वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में। लेकिन हम फिर साउथ अफ्रीका का ये देखते हैं कि उनके T20 के लाइनअप में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका मतलब उनके वो टॉप 10 में आते हैं। और उनमें जो सबसे अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर है, लेकिन लुंगी एनगीडी शायद 14 या 13 मैचेस हैं, स्ट्राइक रेट 11 है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, जो बताता है हर मैच में 2 विकेट लिए हैं उन्होंने। लेकिन इसमें एक कैच है, हमेशा अच्छी साइड के अगेंस्ट में नहीं खेले हैं। ये एज अ बैकअप जाते थे जब रबाडा नहीं होते थे, स्टेन नहीं होते थे, तब की बात है। पहलुक वायु जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे, ये हमेशा ऑलमोस्ट गए हैं हर टूर पे, और इन्होंने 15 का स्ट्राइक रेट जो बता रहा है कि एटलीस्ट 1 विकेट लेके तो निकलते हैं, एक मैच में 1, अगले में 2, एक में 1, ऐसा चलता है इनका। और रबाडा 18। तो इन तीनों में से मैं आपसे इतना बोलूँगा कि 2 प्लेयर आपके पास साउथ अफ्रीका के बॉलिंग में ज़रूर होने चाहिए। मैं शायद इन तीनों में से 3 लूँ या 2 लूँ, ये हम एंड में डिसाइड करेंगे कि बॉलिंग फर्स्ट आती है बॉलिंग सेकंड, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बैटिंग में आप आओ तो क्विंटन डिकॉक एज ऑलवेज कैप्टन भी आज सभी के और इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। डसन का सबसे अच्छा एवरेज है, मतलब अगर हम 20+ मैचेस कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ 15+ कर रहे हैं, यहाँ 20+ कर रहे हैं, तो यहाँ 15+ मैचेस में ये टॉप 3 निकल के आ रहे हैं मेजर स्ट्राइक रेट के बेसिस पे। और यहाँ ध्यान रखना, स्ट्राइक रेट कंसिडर किया, नंबर ऑफ विकेट्स नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ विकेट ज़्यादा मैच खेलो तो ज़्यादा विकेट ले लोगे, ऐसा फिर लॉजिक नहीं बनेगा। और यहाँ हमने एवरेज कंसिडर किया है, 20 मैच से ज़्यादा जिसने खेले, उसमें सबसे अच्छा एवरेज है डसन का, उसके बाद आता है क्विंटन डिकॉक और फिर हेंड्रिक्स और क्लासन, जिसमें से मुझे लगता है आज एक ही खेलेगा कोई। तो ये प्लेयर्स हैं रिस्की में, आपको मैंने बता दिया। एक चीज़ मैंने और चेक करी, क्या गेल को दिक्कत आई है कहीं से, तो गेल को दिक्कत करी है नोकिया ने, जिनकी स्पीड आपको पता है, रबाडा ने, और वही शॉर्ट पिच स्टफ रहेगा। लुइस को ज़्यादा लोगों ने बॉलिंग नहीं करी है, तो इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। ये एक बार स्क्वाड है, ज़रा नज़र डालो। 13 प्लेयर्स जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें मुझे लगता है ओपन करेंगे लुइस और सिमंस, फिर आएंगे क्रिस गेल, और उसके बाद निकोलस पूरन, कायरन पोलार्ड, एंड्रे रसेल। भाई बैटिंग लाइनअप क्या है यार इनकी। 9वें नंबर पे तो आपको वो डेविन ब्रावो दिख रहे हैं, उसके बाद फिर 10वें और 11वें में केविन सिनक्लेयर और ओबिद मैककॉय। बेंच पे जो हो सकते हैं मेरे हिसाब से ये 13 ही हैं आज के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। फिडेल एडवर्ड्स, एंड्रे फ्लेचर, ये बेंच पे हो सकते हैं। अब अगर बेंच से इनको उठ के आना है तो बेंच पे कौन जाएगा? फिडेल एडवर्ड्स आएंगे तो या तो सिनक्लेयर को भेजा जाए, जो मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि पिछले अभी जो सीरीज़ हुई उसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, ये आखिरी 10 मैच के परफॉर्मेंसेज हैं। और या तो फिर मैककॉय को भेजेंगे, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा क्योंकि मैककॉय बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हुए ऑलरेडी आए हैं। फ्लेचर को अगर खिलाना है, जो चांसेस हाई हैं क्योंकि अभी जो सीरीज़ हुई T10 वाली उसमें उन्होंने धुआं भर रखा था, बॉलिंग भी कराई थी लेग स्पिन, तो अगर वो करना है तो फिर लेंडल सिमंस की जगह जा सकती है या फिर एवन लुइस की, किसी एक की जगह जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको नोटिस में रखना है। इनके पास फैबियन एलन है 8वें नंबर पे जो थोड़ी सी स्पिन कराएंगे, और सिनक्लेयर हैं जो ऑफ ब्रेक कराएंगे। तो बेसिकली इनके पास दोनों वैरायटी के बॉलर्स हैं अगर ये दोनों खेलते हैं तो। और यहीं से आपको दिख रहा होगा 11, 10, 9, 8, 7 में कि 5 बॉलर इनके पास हैं। रसल एक छठे बॉलर की तरह हो सकते हैं अगर कराई जाए, और मुश्किल है क्योंकि पोलार्ड भी बॉलिंग करेंगे, और फ्लेचर आ गए तो वो भी कर सकते हैं बॉलिंग क्योंकि विकेट कीपर इनके पास ऑलरेडी निकोलस पूरन रहेंगे, ठीक है। पूरी समझ में आ गई। ये बाकी के प्लेयर्स हैं जो बाकी पूरे टूर्नामेंट के 5 मैच में कभी ना कभी आएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आप मुझसे बोलोगे तो मुझे हेडन वॉल्श जूनियर लगते हैं सबसे बढ़िया, जो आपको विकेट लेके हमेशा दे सकते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका के स्क्वाड की तरफ चलेंगे तो वियान मुल्डर आए हैं, प्रेटोरियस कुछ कोविड की वजह से नहीं है, अब मुल्डर भी अच्छी परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक को ओपन करना चाहिए। टेम्बा बवुमा इनकी पहली बार कैप्टनसी कर रहे हैं मार्च से, फिर है डसन,
और फिर हैं डेविड मिलर, पहलुक वायो, जॉर्ज लेंडे। अब इनमें देखते हैं किसको खिलाया जाएगा। इतना पक्का है कि ये 4 प्लेयर ऐसे ही दिखने चाहिए। नोकिया, रबाडा, एनगीडी, शामशी, बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। और कंसिस्टेंसी अगर आपको आखिरी 10 मैच की देखनी है इन्होंने जो खेले, उसमें नोकिया को सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि विकेट नहीं मिले, इसमें IPL है, जाहिर सी बात है। रबाडा को 1-2 सेम सिनेरियो 2 बार हुआ है जब उनको विकेट नहीं मिला, इसमें टेस्ट मैचेस भी होंगे, ध्यान रखना, सारे आखिरी 10 मैच का परफॉर्मेंस है। एनगीडी को 1-2 और 3 बार ऐसा हुआ है कि विकेट्स नहीं मिले, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो तीनों ने ही अच्छा करा है, तीनों में से आप कोई भी 2 ले सकते हो। पहलुक वायो को भी ऐसा ही सिनेरियो है, लेकिन वो रन भी दे देते हैं बैटिंग से, इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, खासकर जब टीम की बैटिंग लाइनअप जल्दी आउट हो जाए, ठीक है। अब इनके पास में जानमन मलान है जो बहुत अच्छा खेल के आए हैं पिछली T20 सीरीज़ में, लेकिन शायद रीज़ा हेंड्रिक्स को प्रेफर किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, एडन मार्कराम भी ओपन कर सकते हैं, कभी कप्तान भी बनाया गया था इनको। एक प्लेयर जो आ सकता है इस मैच में वो है लिजार्ड विलियम्स और सिसांदा मगाला। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली खेल रहे थे जब तक ये लोग इंजर्ड थे। कगिसो रबाडा, नोकिया, कुछ ना कुछ हो रखा था इन लोग को, कंसिस्टेंटली खेला था। उसमें भी एक ही प्लेयर मुझे और ज़्यादा इंप्रेस किया, वो है लिजार्ड विलियम्स। सिर्फ एक मैच इसका है जिसमें इसको विकेट नहीं मिला है। देखा था ऊपर 2-2 मैच थे, इसके पास सिर्फ एक ही मैच है जिसमें विकेट नहीं है। और उसके बाद काइली वरेन जो अच्छा खेल के आ रहे हैं, हेनरिच क्लासन ठीक ठाक से हैं। तो ये कुछ चॉइसेस हैं। अब चलते हैं टीम्स पे। तो भाई फिर से बोलूँगा, टेलीग्राम फैंटेसी अरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पहले कमेंट में। ओरिजिनल चैनल पे ही पहुंचना, नहीं तो नुकसान में रहोगे। अभी के लिए मेरी टीम दिख रही है आपको ये, जिसमें मैं लेके जा रहा हूँ 4 साउथ अफ्रीका के बॉलर्स और 2 वेस्ट इंडीज़ के। और उसके बाद यहाँ से प्लेयर्स में बैटिंग में 2 की प्लेयर जैसे मैंने कहा जो रिकॉर्ड से निकल के आ रहे थे, और हेंड्रिक्स, डसन और क्विंटन डिकॉक। अब इसमें वाइस कैप्टन पे शायद एंड में मैं कोई बॉलर ले लूँ, ठीक है। अगर रबाडा सेकंड बॉलिंग करेंगे तो रबाडा, नहीं तो फिर कोई फर्स्ट बॉलिंग वाला में भी पहलुक वायो वाइस कैप्टन कर दें, या फिर होल्डर भी बुरे ऑप्शन नहीं है। तो ये मेरी टीम है। मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है और जो जनता का है, मुझे दोनों टीम्स अच्छी लग रही है। इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूँगा, बस उनमें एक दिक्कत है। वो क्या है, उन्होंने नाम के साथ गए पोलार्ड, रसल, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत वीक कर ली, क्योंकि पोलार्ड बॉलिंग बहुत कम करेंगे, रसल पता नहीं करेंगे कि नहीं। तो वेस्ट इंडीज़ के कोई बॉलर ही नहीं है होल्डर के अलावा, और उन्होंने 3 बॉलर रखे हैं। जो बस मैंने क्या किया, एनगीडी को मैं यहाँ ले सकता हूँ अगर पहलुक वायो को हटा दूँ, तो मेरी टीम में ये सारी बेसिस भी कवर हो जाएंगे और फिर भी मैं थोड़ा सा बेटर दिखेगी मेरी टीम। बस इतना ही फ़र्क है। हाँ, उन्होंने भी सिमंस को लिया है और डेविड मिलर को ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया था, डसन के साथ हेंड्रिक्स को ले लिया था। तो ये 2 ही यही डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक आपने कर दिया होगा, बहुत मेहनत के बाद अपलोड हुआ है भाई, तो थोड़ा सा शेयर वेयर कर देना, कमेंट कर देना और बताना और कुछ सीरीज़ वीरीज़ अच्छी लग रही हो, वेब सीरीज़ नहीं, क्रिकेट की सीरीज़, तो हम ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम फैंटेसी अरीना दोस्तों से शेयर कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, हम आपके लिए इतनी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। हाँ, ऑल द बेस्ट।